स्टूडेंट, दिस इज उषा। वेलकम टू माय चैनल ट्रू एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ABCD is a rectangle and PQ, R and S are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का जस्ट अपोजिट है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको रोम्बस दिया था और रेक्टेंगल प्रूव करना था। यहाँ पर आपको रेक्टेंगल दिया और रोम्बस दिया है, रोम्बस आपको प्रूव करना है। अब ऐसा है कि जो मैं भी इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको करवाया था, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से नहीं देखी तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम इन सब की प्रॉपर्टीज आती है, तो तभी आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ABCD आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो मैंने प्रूव में लिखा है PQRS हमें प्रूव करना है कि क्या है, PQRS इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है। और हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है कि डॉटेड लाइन जो भी है वो हम लोग कंस्ट्रक्शन में डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायगोनल बनाया AC एंड BD जिसको मैंने डॉटेड लाइन से शो करा है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और उसके जो मिड पॉइंट है PQRS है। तो अगर इस वक्त मैं ट्रायंगल ABC लेती हूँ, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, अब ABC में ट्रायंगल में मिड पॉइंट क्या है? P एंड Q आप देख रहे हो मिड पॉइंट है। एक ट्रायंगल ABC का मिड पॉइंट क्या है? P एंड Q मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है बच्चों? AB एंड BC का, है ना। AB मिड पॉइंट है, किसका है? AB एंड BC का। ये क्या है? मिड पॉइंट है। P एंड Q, AB एंड BC का क्या है? मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है P एंड Q, तो ये क्या होगा मिड पॉइंट थ्योरम्स के अकॉर्डिंग? PQ क्या है? एक लाइन सेगमेंट है और ये ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या होगा? हाफ होगा। किसका? AC के हाफ होगा और AC का पैरेलल भी होगा। तो मैं उस बेस पे लिख सकती हूँ कि PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। मैं लिख सकती हूँ ना? इसको किस बेस पे लिख सकती हूँ? मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे। किस बेस पे? मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर हो गया? इसी तरीके से हमने कौन सा लिया? ABC लिया। अब मैं ट्रायंगल ADC लूंगी। इन ट्रायंगल ADC, अब ADC ट्रायंगल में आपका मिड पॉइंट क्या है? S एंड R है ना। तो S एंड R ये क्या है? आपका मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ये AD एंड CD का। AD एंड CD का ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना। ये AD एंड CD का क्या है? मिड पॉइंट है। अगर ये S एंड R ये मिड पॉइंट है, किसका? AD और CD का, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गई और ये मिड पॉइंट है, ट्रायंगल के दो साइड का है, तो ये AC के हाफ भी होगा और AC के पैरेलल भी होगा। तो मैं इसको लिख देती हूँ। सो SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC, इसके मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब मैं इनको इक्वेशन को दे देती हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये PQ पैरेलल हो गया AC के, SR पैरेलल हो गया AC के। ओके, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि PQ इज पैरेलल टू SR। PQ किसके पैरेलल हो गया? SR के। इसी तरीके से PQ किसके हाफ है? AC के, एंड SR किसके हाफ है? AC के। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? PQ इज इक्वल टू SR, PQ इज इक्वल टू SR लिख सकती हूँ कि नहीं? बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर? उसके बेस पर मैंने इसको बोला है। हो गया ये हमारा। अब हमने क्या पढ़ा था? PQ किसके पैरेलल हो गया? PQ पैरेलल हो गया SR के, एंड PQ इक्वल भी हो गया
एस आर के, तो उसके बेस पर मैं कह सकती हूँ कि हैंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, कह सकते हैं ना बच्चों। ओके, अब मुझे आप बताओ हमें प्रूफ क्या करना था भाई, हमें ये थोड़ी ना प्रूफ करना था, मुझे तो ये प्रूफ करना था कि रोम्बस है, PQRS इज अ रोम्बस। अब आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता है, रोम्बस के एडजेसेंट साइड इक्वल होने चाहिए। एडजेसेंट साइड आपको पता है ना, जैसे सपोज ये रहा, इस साइड को इस साइड से इक्वल करो, या इस साइड को इस साइड से, इस साइड को इस साइड से नहीं इक्वल करना है हमें, इसको इसके साथ करना है, इस साइड को इसके साथ, एडजेसेंट साइड, ठीक है ना, दो जो अटैच होते हैं, ठीक है ना, तो हमें इसको एडजेसेंट साइड इक्वल करने हैं। अब मैंने किस किस ट्रायंगल को प्रूव करा, इस ट्रायंगल को प्रूव करा, इस ट्रायंगल को प्रूव करा है ना। अब मैं क्या करूंगी, इस ट्रायंगल का एडजेसेंट ट्रायंगल कौन सा होता है, ये वाला है ना, ये वाला ट्रायंगल का एडजेसेंट ट्रायंगल ये हो गया ना, ए बी सी का एडजेसेंट ट्रायंगल कौन सा हो गया, BDC हो गया ना। उसी तरीके से तो मेरे को एडजेसेंट साइड को इक्वल करना है, तो एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, PQ का एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, RQ होगा, है ना, कोई भी ले सकते, चाहे तो आप इसको ले लो, किसी को भी ले लो। तो एट प्रेजेंट मैं RQ एंड QP के एडजेसेंट साइड को लेकर करती हूँ, तो इसमें मैं क्या लूंगी, BDC, इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल सेम वही चीज है, इन ट्रायंगल BDC। अब BDC में आप बताओ, BDC में क्या है, R एंड Q मिड पॉइंट है, R एंड Q क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ना, ये R एंड Q क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, ये हमने लिख दिया, R एंड Q क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है R एंड Q, तो R एंड Q मिड पॉइंट है, तो R एंड Q हाफ होगा DB के और पैरेलल भी होगा DB के, है ना, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैं लिख देती हूं कि RQ इज पैरेलल टू DB एंड RQ इज हाफ ऑफ BD। कौन से थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से मैं इसको कह सकती हूँ ना, मिड पॉइंट थ्योरम शॉर्ट में। ओके बच्चों, अब मेरे को आप एक बात बताओ, हमें यहाँ पर क्या दिया है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल दिया हुआ है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया है, रेक्टेंगल जो होते हैं उसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर मैंने डायगोनल बनाया हुआ है ना, AC एंड BD, तो रेक्टेंगल में की प्रॉपर्टी क्या है, AC और BD जो इसके डायगोनल है वो क्या होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, जो डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, डायगोनल्स आर इक्वल, है ना बच्चों, ये हमने पढ़ा था। अब उसके बेस पर क्या मैं कह सकती हूँ, जहां पे मैंने यहाँ पर लिखा है RQ इज DB, यहाँ पर मैं इसको रेड पेन से मार्क कर देती हूँ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मुझे पैरेलल नहीं करना बच्चों, मुझे इक्वल करना है ना। तो मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे RQ इज पैरेलल टू DB, ये तो मुझे नहीं करना, यहाँ पर मैं क्योंकि मुझे इक्वल करना है, पैरेलल नहीं करना, मुझे रोम्बस को इक्वल एडजेसेंट साइड इक्वल करना ना, तो RQ इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने BD लिखा हुआ है ना, BD लिखा हुआ है ना, अगर मैं BD की जगह क्या मैं AC लिख सकती हूँ, मैंने जस्ट बोला डायगोनल्स आर इक्वल, तो यहाँ पर इस वाले चीज को आप देखो, ये वाला हाईलाइटेड, यहाँ पर मैं BD की जगह क्या मैं यहाँ पर AC लिख सकती हूँ ना, RQ इज हाफ ऑफ AC, इसको मैं इक्वेशन 3 दे देती हूँ। क्लियर बच्चों, अब आप मुझे बताओ यहाँ पर इक्वेशन 1 में PQ is half of AC and RQ is half of AC, PQ हाफ है किसका, AC का, और RQ हाफ है AC का, दोनों सेम हो गए, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड से क्या कह सकती हूँ कि PQ इज इक्वल टू RQ, कह सकती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड से कह सकती हूँ कि नहीं बच्चों, कह सकती हूँ ना। यहाँ पर देखो PQ हाफ है AC के एंड RQ हाफ है AC के, तो PQ इज इक्वल टू RQ,
अब यहाँ पर देखो पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू या क्यू आर, बात एक ही हुई, क्लियर। तो दोनों साइड आ गए और दोनों साइड कौन से एडजेसेंट साइड है कि नहीं। और यहाँ पर भी देखो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, क्लियर बच्चों। तो पी क्यू एस आर से तो हमें मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, पी क्यू एंड आर क्यू, ये दोनों साइड इक्वल हो गए ना, और यही हमें प्रूव करना था। तो मैं कह सकती हूँ हैंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, कह सकते हो ना बच्चों, हैंस प्रूव, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD एक ट्रेपेजियम है। आपको ट्रेपेजियम के बारे में पता है कि ट्रेपेजियम का एक साइड पैरेलल होता है और दूसरा नॉन पैरेलल होता है। ओके, अब इसमें क्या बोला कि AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, एंड BD इज अ डायगोनल, और BD क्या है, एक डायगोनल है, और E इज द मिड पॉइंट, E क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AD का। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, कहां से, E से, एक लाइन ड्रॉ किया हमने E से, जो कि पैरेलल हो जाएगा AB के, और वो जो लाइन जो E से जा रही है वो इंटरसेक्ट करेगी कहां पर, BC को करेगी, किस पॉइंट पर, F पर, और हमें शो करना है कि F इज द मिड पॉइंट। ओके, अब ये आप देखेंगे कि आपने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा था कि हमने आपको 2 मिड पॉइंट दिया हुआ था और हमें प्रूव करना था कि वो इसके पैरेलल है, बट ये उल्टा है, इसमें हमें एक तरफ का मिड पॉइंट दिया हुआ है और हमें दूसरा प्रूव करना है कि F इज द मिड पॉइंट है कि नहीं, वो क्लियर। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है कि F इज द मिड पॉइंट, F हमें प्रूव करना है कि क्या ये मिड पॉइंट है कि नहीं। अब हम इसको प्रूव करने के लिए क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, एक सेकेंड, इन ट्रायंगल ABD, ABD में आप बताओ हम क्या ले सकते हैं, मैं क्या ले सकती हूँ, EF इज पैरेलल टू AB, क्या मैं ले सकती हूँ, ये मुझे गिवन है ना, EF इज पैरेलल टू AB। ओके, रीजन में मैं लिख देती हूँ गिवन, क्यों, मुझे जस्ट अभी बताया है कि यहाँ पर हमने जब ड्रॉ करा तो वो पैरेलल हो गई किसके, AB के पैरेलल हो गई। जब इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया तो उस बेस पे मैंने बोला कि EF किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल हो गई। अगर मुझे E एंड F मिड पॉइंट दिया होता तो मैं इसके, अगर मुझे ये बोला होता कि E, मुझे जस्ट E दिया, F नहीं दिया, बस मुझे ये बोला कि EF पैरेलल है बट F मिड पॉइंट नहीं बताया गया, वो मुझे प्रूव करना है। अगर मुझे E और F ये बताया होता, मिड पॉइंट में दिया होता कि EF ये दोनों मिड पॉइंट होता, तो मैं इसके बेस पर E और G को पैरेलल कर देती AB के, बट मुझे यहाँ पर तो G पॉइंट के बारे में, इस G पॉइंट है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, बट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैं कह सकती हूँ कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, क्लियर। G हमारा क्या है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ओके, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर नहीं है तो आप मेरी इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्लियर बच्चों, इतना चीज आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, मुझे जस्ट एक मिड पॉइंट दिया गया है, कौन सा, E, एंड मुझे बताया गया है कि यह एक दूसरे के पैरेलल भी है, जस्ट मुझे बताया है ना कि ये एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन मुझे मिड पॉइंट एक ही दिया है, तो मैं, लेकिन ये अगर एक दूसरे के पैरेलल है, और एक दूसरे के पैरेलल कब होगी, जब, यानी अगर ये इसके पैरेलल है तो G भी तो इसका मिड पॉइंट होगा, तभी तो ये इस दूसरे के पैरेलल है ना, बिल्कुल, तभी तो वो पैरेलल होगा, तो हम कह सकते हैं कि G भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर किसको प्रूव करना है, F को प्रूव करना है कि क्या F भी मिड पॉइंट है कि नहीं, क्लियर। अब मेरे को क्या दिया हुआ है, EF किसके पैरेलल है, EF इज पैरेलल टू AB, EF किसके पैरेलल है बच्चों, AB के पैरेलल है, मुझे दिया हुआ है गिवन। ओके,
EF किसके पैरेलल है? AB के। और AB किसके पैरेलल है? AB इज पैरेलल टू DC। क्लियर? EF पैरेलल है AB के, AB पैरेलल है DC के। तो इस बेस पर मैं कह सकती हूं कि EF इज पैरेलल टू DC। कह सकती हूँ ना? EF किसके पैरेलल है? AB के, एंड AB किसके पैरेलल है? DC के। तो उस बेस पर मैं कह सकती हूँ EF इज पैरेलल टू DC। कह सकती हूँ ना? अगर E और F DC के पैरेलल हो जाएगा, अगर ये पैरेलल है, E इसका मिड पॉइंट है और F को मैंने पैरेलल प्रूव कर दिया, EF वाली लाइन को मैंने पैरेलल प्रूव कर दिया DC के। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो डेफिनेटली F भी मिड पॉइंट हो जाएगा। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सॉरी BC कह रही हूँ, DC सॉरी। F इज द मिड पॉइंट ऑफ मैंने क्या बोला आपको? BD, सॉरी BC होगा। F तो BC पे है ना, तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्लियर? और यही तो मुझे प्रूव करना था। क्लियर हो गया? हैज प्रूव्ड। ओके, नाउ इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।